हेलो, वेलकम बैक टू गाइस। आज हम बात करेंगे आपके इंडियन इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट पोर्शन है, वहाँ पर एक पोवर्टी टॉपिक है, जहाँ पर एक यूनिट है करंट चैलेंजेस फेसिंग इन इंडियन इकोनॉमी। तो वहाँ पर हम टॉपिक आज बात करेंगे पोवर्टी के बारे में। फिर इसी यूनिट में आपका इन्वॉल्व है HDI, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इन इंडिया, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ही इस प्रकार के टॉपिक्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पोवर्टी। तो चलिए गाइस, अपनी नोटबुक ले, साथ में पेन ले, और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए गाइस, पोवर्टी आप इससे क्या समझते हैं, इससे एक बार अपने लैंग्वेज में सोच के देखो कि क्या कहते हैं। देखिए, कोई इंडिविजुअल पर्सन है, उसके पास क्लोथिंग नहीं है टाइमिंग पर, एजुकेशन नहीं हो पा रही है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके पास प्रॉपर फूड नहीं है। ठीक है, तो वो अपनी आजीविका कहते हैं, जिसे हम सर्वाइवल कहते हैं, उसके लिए वो अपनी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी पूरा नहीं कर पा रहा है। उस कैटेगरी को हम जो है पोवर्टी का नाम देते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में लिखते हैं अपने नोट्स के साथ। देखिए गाइस, पोवर्टी का मतलब ये है कि एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन अनेबल है अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। किसी भी पर्सन की लाइफ में बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती हैं, उसके लिए प्रॉपर फूड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि खाना आप बोल सकते हैं, जिसे क्लोथिंग है, कपड़ा है। यानी कि एक टॉपिक नहीं है जहाँ पे थोड़ा सा बोलते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, है ना, वो कंसेप्ट यहाँ पर लागू होता है। ठीक है, और उनके पास प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं हो पाती है, ये पोवर्टी सिचुएशन में आएगा। चलिए गाइस, आज हम बात करते हैं फिर मेजर्स ऑफ पोवर्टी की। हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं मैम, या टाइप्स क्या हैं, आप ये पूछोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा आपका। तो चलिए, आई होप आप साथ के साथ नोट कर रहे हैं। आप बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ पोवर्टी या मेजर्स ऑफ पोवर्टी। बेसिकली 2 प्रकार की हैं, यानी कि 2 टाइप्स की हैं। फर्स्ट है आपका रिलेटिव एंड सेकेंड वन इज एब्सोल्यूट। देखिए गाइस, अब आप बात करोगे मैम रिलेटिव क्या होता है, इसका मतलब क्या है, वो बताइए हमें। जो रिलेटिव पोवर्टी है, इसमें गाइस हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, किस चीज़ का कंपैरिजन? देखिए, आप लिखिए पीपल इन कंपैरिजन ऑफ नहीं बोलोगे, टू अदर पीपल। आप कंपैरिजन करेंगे एक पीपल को अदर पीपल से, रीजन से और नेशन से। आप बोलोगे मैम ये क्या है? कोई भी पर्टिकुलर एरिया की बात की गई है, और फिर आपका जो है एक पीपल है, यानी कि कोई एक पर्सन, और दूसरे पर्सन से कंपेयर करेगा, या नेशन से। नेशन क्या होता है? आप बोल सकते हैं राष्ट्र। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो हमें एक बार बताओ। तो एग्जाम्पल ये रहेगा कि आप बोल सकते हैं कोई ए नाम का जो पर्सन है, वो उसकी इनकम बिल्कुल लोअर इनकम है, बिल्कुल लोअर, और कंपैरिजन कर रहा है वो मुकेश अंबानी सर से। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपका ए पर्सन है वो रिलेटिव पुअर है देन द मिस्टर अंबानी, मुकेश अंबानी सर से। ठीक है, ये बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर रिलेटिव पोवर्टी का एक कंपैरिजन शो हो रहा है, जहाँ पर कंपैरिजन की बात आए वहाँ पर आप रिलेटिव पोवर्टी को ले आएंगे। अब बात करते हैं आपके सेकंड वन इज एब्सोल्यूट पोवर्टी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको जो है कोई एक ऐसा टॉपिक इतना अच्छे से समझ में आया है और आपको लगा कि हाँ मैम हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए। उसी से तो हमें पता लगता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, वो एक बाउंडिंग बन जाती है हमारी आपके बीच में। ठीक है, एब्सोल्यूट पोवर्टी में गाइस हम बात करते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर, एनो लिखने वाले पूरा लिखो, नंबर ऑफ पीपल लिविंग
इन, या बिलो लिखो आप, बिलो पॉवर्टी लाइन, एक लाइन फिक्स कर दी गई है एक, यानी कि जहाँ पर कि हम ये बोलें कि जो सभी जो पर्सन हैं इस लाइन से नीचे की तरफ आते हैं उसे हम क्या कहेंगे, पॉवर्टी लाइन कहेंगे, और वो आपके एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आएगा। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कोई एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर लेवल ऑफ इनकम हमने फिक्स की है और इंडिविजुअल पर्सन उससे बहुत ही ज़्यादा कम इनकम के साथ है, तो उसकी जो मिनिमम कंजप्शन कर रहा है, वो जो उसकी रिक्वायरमेंट चाहिए उसको, वो नहीं है उसके पास, हेल्थ नहीं है उसके पास, प्रॉपरली वर्क एफिशिएंसी नहीं रहती है, उसे हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की नाम देंगे। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे मैम इसमें एक लाइन यूज हुई है कि पॉवर्टी लाइन, होता क्या है ये बेसिकली, आप ये बोलोगे है ना, अभी बता देते हैं। लिखिए, जो गाइस आपका पॉवर्टी लाइन है ना, वो डिवाइड्स होता है बेसिकली द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है, जनसंख्या, ठीक है। कोई हिंदी मीडियम का बच्चा होगा तो उसको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इनटू टू पार्ट्स, ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पहला पार्ट्स क्या रहेगा आपका इसमें, एक रहेगा आपका गाइस यहाँ पर पुअर, सेकंड वन इज नॉन पुअर। अब बोलोगे मैम ये क्या होता है, देखिए इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन है वो एक कट ऑफ पॉइंट है, जहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, जो इंडिविजुअल कंट्री है वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो पुअर है या नॉन पुअर है, इस तरीके से हम मेजर्ड करते हैं। और जो नंबर ऑफ पीपल है जो हमने मेजर किए हैं पॉवर्टी लाइन में, उसे हम पुअर कैटेगरी का नाम देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और आप बोलोगे मैम ये पॉवर्टी होता कैसे है, यानी कि किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि पॉवर्टी है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में। एक मिनिमम कैलोरी कंजप्शन है, आपको पता है कि कोई पर्सन है जो 2400 कैलोरी, ठीक है, यानी कि आप बोलोगे मैम आपने इंग्लिश में बोल दिया, नहीं बोला है, ठीक है, यानी कि रुको रुको अभी लिख के बता देते हैं आपको। 2400 जो आपकी कैलोरी है वो, ठीक है, पर पर्सन उसको ज़रूरत होती है, वो उस कैलोरी को क्या कह सकते हैं हम, अगर कंज्यूम नहीं कर पाता है, ये किसकी बात की गई है, हमारे रूरल एरिया की बात की गई है गाइस, ये भी आपको ध्यान रहे। और फिर आप बोलोगे मैम अर्बन एरिया में थोड़ा सा इससे कम है, इसका है 2100। ये कैलोरी जो है किसी भी पर्सन की लिविंग के लिए, ठीक है, उसको सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, इतनी कैलोरी इतनी होनी चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड वन ही हम बोल सकते हैं मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हम ये बोल सकते हैं कि वो अपने कंजप्शन के लिए कितना एक्सपेंडिचर खर्च करे कि हम ये माने कि हाँ वो पॉवर्टी लाइन से बाहर है, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि कोई पर्सन मंथली एक्सपेंडिचर 816 रुपये अराउंड, यानी कि 32 रुपीज़ पर डे इन रूरल एरिया, और 1407 रुपीज़ अराउंड 47 रुपीज़ पर डे इन अर्बन एरिया, अगर वो है तो वो हमारे पॉवर्टी लाइन के अंडर आता है। ठीक है गाइस, यहाँ पर आपका ये कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए हमने बता दिया है। फिर बोल सकते हैं हम कि मैम इसके कारण क्या है, किस कारण से हमारी पॉपुलेशन, यानी कि हम बोले कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में पॉवर्टी आ रही है, कारण यही है कि आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर किसी कंट्री में अगर पॉपुलेशन हाई रेट से इंक्रीज़ हो रहा है तो उस कंट्री के लिए वो अलार्मिंग रेट हो जाता है, हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी जो है क्या कह सकते हैं हम, कमी आ जाएगी। और फिर हम बोल सकते हैं
लो लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट, आपका जो आउटपुट है वो बिल्कुल लो लेवल पर पहुंच जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है, महंगाई बोल सकते हैं आप जिसे, आपके प्राइसेस बढ़ जाती हैं। हाई लेवल ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया, रूरल एरिया से जो है माइग्रेशन आएगा, यानी कि जो पर्सन हैं जो रूरल एरिया में रह रहे हैं वो आपकी अर्बन एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, अगर ज़्यादा रेट से अनएम्प्लॉयमेंट हो, यानी कि उन्हें जो है वर्क नहीं मिल रहा है जो वो चाहते हैं अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग, हम बोल सकते हैं। और हाई इलिटरेसी रेट, हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर जो है साक्षरता दर बिल्कुल कम है, यानी कि अनपढ़ के समान है, समान क्या है, अनपढ़ ही है, उनकी संख्या अगर ज़्यादा हो जाए, इलिटरेट पर्सन हो जाए, तो अगर रूरल एरिया या अर्बन एरिया में हो जाए तो सभी के लिए आज के टाइम पे जो है नेसेसरी है स्टडी। लेकिन फिर भी बहुत से एरिया जहाँ पर हैं कि वहाँ पर जो आपकी लिटरेसी रेट है बिल्कुल कम है, ना के बराबर ही है, ठीक है, तो वहाँ पर अलार्मिंग सिचुएशन तो आएगी ही आएगी, ठीक है। ये अब बोल सकते हैं मैम इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, हमने आपको क्यूजेस बताए कि कारण क्या है, किस कारण से पॉवर्टी आती है, लेकिन अब इफेक्ट्स की बात करें कि प्रभाव क्या पड़ता है, तो प्रभाव ये पड़ेगा गाइस कि आपका जो है चाइल्ड लेबर बढ़ जाएगा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कम उम्र में मजदूरी करेंगे, क्यों, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी अपने सर्वाइवल के लिए, और वो अपनी स्टडी से यहाँ तक कि दूर होते रहेंगे, ठीक है। फिर है आपका लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट, उनको जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, जो आप न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा था ना बचपन में, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सभी चीज़ें, बचपन का मतलब ये है हम आपकी क्लास 11th क्लास 10th की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बिल्कुल पुअर हो जाएगा। फिर बात कर रहे हैं इलिटरेसी, यानी कि यहाँ पर जो है साक्षरता दर की बात की गई है, बिल्कुल अनपढ़ है यहाँ पर। फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा कि आपको जो है जॉब यहाँ पर नहीं मिलती है किसी पर्टिकुलर हम बोल सकते कंट्री में। लैक ऑफ हाइजीन, जो सफाई वगैरह है उसका भी ध्यान नहीं रखा जाएगा। ये आपका पॉवर्टी के इफ़ेक्ट्स हैं, और कुछ ना कुछ हमारे जो है इंडिया में भी ये शो हो रहे हैं, एक दो टॉपिक। तो अब हम बात कर रहे हैं आपके नेक्स्ट कंसेप्ट की। आप बोलोगे मैम इतनी पॉवर्टी है, हमारे गवर्नमेंट ने यानी कि कुछ एरिया ऐसे हैं इंडिया में कि यहाँ पर पॉवर्टी पाई गई है, तो कुछ गवर्नमेंट ने कदम नहीं उठाए होंगे, कुछ ऐसा किया नहीं होगा कि जिससे कि हम इसको कंट्रोल कर सकें या इसको बिल्कुल ही रिमूव कर सकें किसी पर्टिकुलर, हम अगर एरिया की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए गए हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और यहीं पर फिर आपका ये सेशन भी समअप होगा, ये लास्ट टॉपिक है। तो अप्रोच की बात करें कि क्या क्या किया है गवर्नमेंट ने, तो बेसिकली 3 अप्रोच पर गवर्नमेंट ने वर्क किया है और उसी की बात कर रहे हैं। तो चलिए आप अपना पेन ले, नोटबुक ले साथ में और राइट डाउन करें हमारे साथ। तो हम बात कर रहे हैं अप्रोच की जो आपके गवर्नमेंट ने फॉलो किया है। आप बोल सकते हैं बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी। पहला जो अप्रोच रहा है हमारे गवर्नमेंट का वो हम बोल सकते हैं, एक सेकेंड, वो हम बोल सकते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। इसमें क्या होता है, इसमें जब हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है, हम इसमें ये देखते हैं कि हमारी जो रैपिड इंक्रीज हो रही है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट में या पर कैपिटल इनकम, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितनी है किसी भी सोसाइटी की, अगर हम उसको देख लेते हैं, अगर उसको बढ़ा देते हैं तो हमारी जो है ग्रोथ होगी हमारी पर्टिकुलर कंट्री में, और उससे हमारा क्या है पॉवर्टी बिल्कुल ही रिड्यूस हो सकती है, ऑटोमेटिकली ही रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ये है ग्रोथ ओरिएंटेड पॉइंट। आप यहाँ पर बोलेंगे मैम इसमें क्या किया जाता है, हम इसमें जो है रैपिड इंक्रीज करते हैं, किसमें इंक्रीज करते हैं, आप बोल सकते हैं इंक्रीज इन जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा इनकम, यानी कि आपकी जो कैपिटल इनकम है वो इंक्रीज कर दी जाए और आपकी जीडीपी भी बढ़ा दी जाए, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये कौन सा टॉपिक है, हमने आपको नेशनल इनकम नहीं करवाया ना, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें डाउट हो सकता है, वो भी जल्द ही वीडियो आएगी उसके बारे में भी। लेकिन गाइस आपकी तरफ से रिस्पॉन्स बिल्कुल कम मिल रहा है जिससे कि हमें दोबारा से प्रॉब्लम आ रही है। फिर बात कर रहे हैं आपके मिनिमम नीड्स प्रोग्राम।
जो यहाँ पर कह सकते हैं हम कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह हैं जहाँ पर ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है टाइम टू टाइम। तो पहले न्यूट्रिशन की बात करें कि कुछ ऐसी स्कीम चलाई गई हैं कि आप बोल सकते हैं मिड डे मील स्कीम है, जो आपकी आंगनवाड़ी में होता है ना छोटे बच्चों के लिए, वो मिड डे मील बोल सकते हैं आप स्कीम है। रूरल वाटर सप्लाई है कि आपके जो रूरल एरिया है वहाँ पर वाटर सप्लाई हो सके टाइम पे। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की है, ठीक है, या एजुकेशन की है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इसका मेन एम क्या रहा है, इस जो अप्रोच उठाई है गवर्नमेंट ने, उसका एम क्या रहा है? इसका एम एक ही है कि यहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके, ठीक है। अब बोलोगे मैम इसमें सोशल और इकोनॉमिक, देखो सोशल की बात की जाए तो यहाँ पर बेसिक मिनिमम जो हमारी नीड्स हैं और हमारा जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज किए जाने की बात की गई है, ठीक है। और थर्ड वन अप्रोच रही है गवर्नमेंट की, वो है पुअरिटी एलिवेशन प्रोग्राम। इसमें क्या है, इसमें जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिमूव करने के लिए पुअरिटी को क्या कदम उठाया है कि एनहेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। उसके लिए जैसे कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये सभी चीज़ें हैं जिसे आप क्या बोल सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल में लिखो PMRY, ये एक स्कीम उठाई गई थी, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। फिर मनरेगा, मनरेगा बेसिकली आप जानते हैं इसके स्कीम के बारे में, और अगर नहीं जानते होंगे तो उसके बारे में अभी बता दिया जाएगा थोड़ी देर में। ये है गवर्नमेंट की स्कीम। तो इसके बारे में बात करते हैं इस टॉपिक के, जो हमने बताया है पुअरिटी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है। तो पहला है हमारा मनरेगा, जिसे आप बोल रहे हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके माइंड में क्वेश्चन ट्रिगर होना चाहिए। इसमें क्या होगा, ये एक्ट है गाइस, ये 2005 में पास्ड हुआ था, पास्ड, ठीक है, गवर्नमेंट ने पास किया था ये 2005 में। और यहाँ पर क्या बताया गया था, ये आपके एग्जाम में आप पूछा जा सकता है, इसलिए हम इस पर थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। फिर बात की गई है कि इस एक्ट में क्या है, लिखो लिखो, इस एक्ट में लिखेंगे all those who willing to work, यानी कि वे सभी जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनका एट मिनिमम वेज, ठीक है, कम से कम वेज रेट पर, जिनको ऑफर किया जा रहा है, यानी कि काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जो काम है वो बिल्कुल ही कम रेट पर उसकी जो है वेज होती है, मेहनताना मजदूरी जो है उनको मिलती है, ठीक है। आप बोल सकते हैं महीने में 100-200 रुपये, ठीक है, उसकी बात की गई है यहाँ पर। तो जो उनको जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, यानी कि हम ऐसे जो पर्सन हैं उनको क्या करें, काम दे दें कि आप ये काम करो और आपको हम जो है इतना वेज दे देंगे, कम से कम 100 दिन के लिए, कम से कम 100 दिन के लिए जो है काम दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि गारंटी दी जाएगी इस तरीके की कि फाइनेंशियल ईयर में कम से कम आप 100 दिन जो है आपको वॉलंटियर रहना होगा और आप एक स्पेसिफाइड वर्क को कर सकते हैं, वो है। और यहाँ पर जो है इसकी रिपोर्ट आप रूरल एरिया में देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो लॉन्च्ड हुई थी उसके बारे में। और ये एक्सटेंड फिर हुआ है 2008 में, एक्सटेंडेड थ्रू आउट द कंट्री इन 2008, और आई होप ये अब भी वर्क कर रहा है हमारी कंट्री में, ये स्कीम शायद अब भी है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या है मनरेगा स्कीम। अब हम बात कर रहे हैं आपके फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की, ये क्या है, ये भी एक स्कीम है जिसे आप नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। नाउ इट्स अ पॉपुलर
ठीक है। और ये लॉन्च हुआ है 2004 में, तो हम बोल सकते हैं ये 2004 में लॉन्च हुआ था। आप पास्ट नहीं बोलेंगे, लॉन्च बोलेंगे इसको, ठीक है। लॉन्च होके ये 2004 में, फिर इसे हम पॉपुलरली क्या बोल सकते हैं, जो ये हुआ है पॉपुलर, किस नाम से हुआ है, इसे हम नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम बोलेंगे, ठीक है। ये स्कीम है, ये इसके बारे में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। फिर हम बोल सकते हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटी दी जाती हैं जिससे कि वेज एम्प्लॉयमेंट या सर्टेन मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल, जो आपका पुअर पॉपुलेशन है वहाँ पर जो उनका न्यूट्रिशनल लेवल है उस पर वर्क किया जाए। बेसिकली जो वेजेस हैं वर्क के लिए जो उनको पेड की जाती हैं, पार्शली हम उनको फूड ग्रेन दे सकते हैं और पार्शली उनको क्या दिया जा सकता है, कैश दिया जा सकता है। और 100% आप बोल सकते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है रही है ये। और जो है मनरेगा बिल्कुल जो आपका आया है 2005 में आया था, उसके बाद इनकॉर्पोरेटेड हुआ है ये, अब हो गया है इनकॉर्पोरेटेड कहाँ पर, मनरेगा में ये प्रोग्राम, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की, जिसे आप बोल सकते हैं SGSY, यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यहाँ पर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू यूर सेल्फ, ये इंट्रोड्यूस हुआ अप्रैल 1999, लिखो ये रहा। इसमें क्या रहा है, जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज हैं, जो ज़्यादा संख्या में आपके छोटे छोटी कंपनीज हैं, उनको रूरल एरिया में क्या किया गया है, एस्टेब्लिश किया जाने के लिए काम किया गया है। प्रमोट करने के लिए आपके जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए, और इससे जो है हमारा जो पॉवर्टी लाइन है उसको रिमूव करने के लिए मेन रोल रहा है। और मोस्टली पर्सन इसके बारे में जानते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो एक मेन रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम पे। जो स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पुअर पीपल हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। ये सॉल्व कर रहा है एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ में उनकी सेविंग्स पर भी वर्क करते हैं, और उसके साथ में उनके जो है सेपरेट बैंक अकाउंट के साथ साथ उनका नेम भी रखते हैं वो, और उससे उनकी हेल्प कर रहे हैं सेविंग में। कुछ कॉमन फंड्स वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको लोन चाहिए है वो उसको भी लोन दिया जा रहा है, ठीक है। ये कुछ स्कीम्स आई थी, और गवर्नमेंट ने इसमें पार्सनल हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए भी इन्हें जो है हायर किया है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक टॉपिक और रहा है, टॉपिक तो नहीं बोलेंगे आप, इसी में ही इंक्लूड आप बोलेंगे प्रधानमंत्री, एक और स्कीम है प्रधानमंत्री, एक सेकेंड, आप बोलेंगे, लिखो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी रहा है एक। इसमें क्या किया गया है, ये बेसिकली लॉन्च 2000 में हुआ है दिसंबर में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है गाइस आपको कि रोड कनेक्टिविटी की गई। सभी इलिजिबल अनकनेक्टेड जो हैबिटेशंस है, जहाँ पर कनेक्टेड नहीं था एरिया, और यानी कि रूरल एरिया है जहाँ पर प्रॉपर वे से आपके बोल सकते हैं रोड्स नहीं थे मेंटेन, वहाँ पर रोड्स को एक अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। और इसे हम बोल सकते हैं कि एंड ऑफ 10 5 ईयर प्लान के रूप में ये सामने आया है 2002 से और 2007 तक के बीच में, ठीक है। 10 5 ईयर प्लान आप बोल सकते हैं इसे। और बेसिकली जो टोटल लेंथ है वो आप बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर ऑफ रोड वर्क हैज़ बी कम्प्लीटेड टिल नवंबर 2010, और इतने रोड्स का जो लेंथ है वो कवर अप हो चुका है। तो ये स्कीम आई थी एक। और फिफ्थ बोल सकते हैं आप संपूर्ण ग्रामीण
रोजगार योजना। ये लॉन्च हुआ 1 सितंबर 2001 में। कुछ जो पर्सन हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम इसमें क्या है ना, अभी बता देते हैं। 1 सितंबर 2001 में आया था ये। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए एक मेन रोल प्ले कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करने के लिए है, और डेवलपमेंट आपके रीजनल इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस के लिए। और हम बोल सकते हैं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, और ये माइग्रेटेड हो गया है अब किसमें, यानी कि हम माइग्रेट नहीं बोलेंगे, इसमें मर्ज बोलेंगे, हाँ मर्ज बोलेंगे। किसमें हो गया मर्ज, ये अब संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं हम, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो है वो आपका मर्ज हो गया है SGRJRY, है ना, ये है आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में अप्रैल 2002 के बाद। ये जो है हमारा मर्ज हुआ है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2006 में भी, ठीक है, उसके साथ भी ये मर्ज हो गया है। एक और फटाफट से बता देते हैं, एक है आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है जो 1 दिसंबर 1997 में हुआ है, और ये आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने में, और बहुत सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या वेजेस हैं, वेजेस पर जो काम कर रही हैं उनको भी एक तरीके से क्रिएटिंग करने के लिए, उनकी एम्स को पूरा करने के लिए मेन रोल प्ले किया है इन्होंने। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वॉलंटियर वगैरह जो हैं, और जो प्रोविज़न ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट है उनको एनकरेज करने का भी मेन रोल प्ले किया है, ठीक है। 2 स्पेशल स्कीम रही हैं इनकी, एक है अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, सेकंड वन इज़ अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। बिल्कुल ईजी है, हम फटाफट से रिव्यू दे लेते हैं। हमें अब आपको क्या क्या बता दिया है, फटाफट से समरी बता देते हैं। हमने आपको रोज़गार के बारे में ये जो भी था स्कीम वगैरह थी वो बताई थी। तो पहले हम समरी बता रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ाया है। हमने रिलेटिव पॉवर्टी की बात करी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, पॉवर्टी लाइन क्या है, डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं, आप पॉवर्टी लाइन को कैसे बता सकते हैं कि ये पॉवर्टी लाइन है। मिनिमम कैलोरी कंजप्शन देखेंगे या मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया देखेंगे। क्विजेस क्या रही हैं आपके पॉवर्टी के लिए, रैपिड इंक्रीज पॉपुलेशन है, लो लेवल की नेशनल आउटपुट रहा हो, महंगाई हो, जो आपके हाई लेवल के पर्सन जो हैं, हाई लेवल के पर्सन नहीं बोलेंगे, हाई लेवल पर जो आपके पर्सन जो आपके रूरल एरिया में सर्वाइव कर रहे थे वो अचानक से आपके अर्बन एरिया में शिफ्ट हो जाएं और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ जाए और हाई इलिटरेसी रेट हो जाए, आपका जो है साक्षरता दर जो है वो ना के बराबर हो, अनपढ़ बोल सकते हैं आप यहाँ पर। अप्रोचेस क्या रही गवर्नमेंट की, ग्रोथ ओरिएंटेड रहा, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम किए गए कुछ, या पॉवर्टी एलिगेशन प्रोग्राम्स किए गए, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए, जिसे हम बोल सकते हैं कौन कौन से प्रोग्राम रहे थे। अनदर प्रोग्राम में हम इसको शामिल कर सकते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना रही, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जनधन योजना, अलग जो इससे अलग जो भी रहे हैं उसके बता रहे हैं हम, जो लॉन्च हुए हैं गवर्नमेंट ने किए हैं। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, आपका इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम मोध्य योजना, और आपका प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये सभी चीज़ें थी जो हमने आपको इस सेशन में कवर अप दी है। तब तक के लिए गाइस कीप इट अप, थैंक यू एंड बाय बाय।